व्यूअर्स, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और अपना ख़ास ख्याल रख रहे होंगे। तो व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़्यादा स्पेशल, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होममेड सोप है। ये आपके चेहरे के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। बल्कि सबसे बड़ी बात जो इस सोप की है वो सिर्फ ये है कि बाकी जो हम रेमेडीज़ शेयर करते हैं अमूमन वो सिर्फ फेस की हद तक यूज़ की जा सकती हैं, पूरी बॉडी पे यूज़ नहीं की जा सकती। कुछ भी ऐसा नहीं होता कि हम पूरी बॉडी पे लगाएं और हमारी बॉडी वाइट हो जाए। सिवाय कुछ वाइटनिंग इंजेक्शन और इस तरह की चीज़ों की, उनके बारे में भी मैं रिव्यू दे चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और अब मैं आप लोगों के लिए सोप शेयर कर रही हूँ। ये सोप बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। सबसे बड़ी खासियत जो इसकी है, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, वो है कि इससे ये एंटी एक्नी है। ये दाने नहीं बनने देता। ये किसी किस्म के भी दाने जो आपकी बॉडी पे निकलते हैं वो नहीं निकलने देगा। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है जैसे एंटीबैक्टीरियल सोप्स के होते हैं। तो ये नेचुरली एंटीबैक्टीरियल का काम करेगा और आपकी स्किन को डेंजरस चीज़ों से दूर रखेगा। मुज़रे सेहत जो चीज़ें हैं आपकी स्किन के लिए, उनसे ये हिफाजत करेगा आपकी स्किन की। और आपकी स्किन को ये एक नया ग्लो, एक नया निखार देगा। आप इससे अगर दिन में 5 वक्त टाइम चेहरा वॉश करते हैं तो यकीन जानिए कि आपका स्किन का कलर भी बहुत ज़्यादा फेयर होगा। आपकी स्किन नए सिरे से जी उठेगी। आपकी स्किन में एक ताज़गी पैदा होगी। तो अब इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ जाते हैं। आपने कोई सा भी क्लियर सोप लेना है, कोई भी जो है आपका क्लियर सोप होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट सोप होना चाहिए। आपका पेयर्स भी ले सकते हैं। आपने सोप लेकर उसको अच्छे तरीके से कद्दूकश कर लेना है। हम इसलिए क्लियर सोप यूज़ कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंट सोप इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं कि ये जो है ये वापस अपनी शेप में आ जाता है। एक दफ़ा इसको डी शेप कर लें, एक दफ़ा इसको मेल्ट करें तो ये वापस अपनी शेप में आसानी से आ जाता है। तो इसके अंदर आपने क्या ऐड करना है? इसके अंदर आपने ऐड करना है 2 चम्मच एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल की कोशिश करें कि आपकी घर की हो, होममेड एलोवेरा जेल हो। एलोवेरा जेल आपकी स्किन को दोबारा नए सिरे से फ्रेश करेगी और इसमें ताज़गी देगी और ये आपकी स्किन को बूढ़ा होने से बचाएगी। और छाइयाँ वगैरह अगर कुछ हैं तो उनको रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है ये। और हमारा सेकंड इंग्रेडिएंट है इसमें, थर्ड इंग्रेडिएंट सॉरी, इसमें है रोज़ पेटल वाटर। रोज़ वाटर जो है ये आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आपको ओरिजिनल मिले। रोज़ वाटर आपने ऐड करना है इसके अंदर। 2 चम्मच आपने रोज़ वाटर ऐड करना है। और उसके बाद हमारे पास है नीम के पत्ते। नीम के पत्ते आपने इसके अंदर ऐड कर लेने हैं। क्रश किया हुआ जो सोप था उसके अंदर आपने नीम के पत्ते ऐड कर लेने हैं। खुश्क कर लेना है अपने नीम पत्ते लेके, उन्हें खुश्क करके छाँव में खुश्क करने हैं। नीम के पत्ते लेकर उन्हें धोकर अच्छी तरह खुश्क कर लेना है। खुश्क करके उनका पाउडर बना लेना है। और ये पाउडर हमें चाहिए, अगर आपका 1 पेयर सोप है तो इसके अंदर आप एक ये पाउडर डाल लें 4 चम्मच। 4 चम्मच पाउडर डालने के बाद आप टी ट्री ऑयल इसमें ऐड कर सकते हैं। टी ट्री ऑयल जो है ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ये एंटी एजिंग है हमारी स्किन के लिए। हमारी स्किन को ये नए सिरे से निखार देगा और ये बूढ़ा होने से बचाएगा। अगर आपकी स्किन पहले ही बूढ़ी हो चुकी है तो उसको भी किसी हद तक ग्लो देगा। मैं ये नहीं कह रही कि आप बेबीज़ की तरह बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों की जैसी फ़ौरन आपकी स्किन हो जाएगी। वक्त के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा फ्रेश करेगा आपकी स्किन को और आपकी स्किन पे झुर्रियाँ नहीं पड़ने देगा। उसके बाद जो हमारे पास इंग्रेडिएंट है वो है लेमन पील ऑयल, ऑरेंज पील ऑयल। ऑरेंज पील ऑयल और टी ट्री ऑयल ये दोनों आपने 1-1 चम्मच इसमें ऐड कर देने हैं और इस अमेज़े को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करके आपने इसके अंदर थोड़ा सा रोज़ वाटर मज़ीद ऐड करना है। 2 चम्मच आप रोज़ वाटर इसमें मज़ीद ऐड कर लें और इसे डबल बॉयलर में बॉयल होने के लिए रख दें। जब अब आपका सोप जो है वो लिक्विड शक्ल में आ जाए तो आप इसे उतार लें। उतार के किसी भी जार में मैं डालकर शेप होने के लिए रख दें। इसको आप 7 से 8 घंटे शेप होने के लिए रखेंगे तो ये अच्छी तरह से अपनी शेप में आ जाएगा। आप इसको फ्रीज़र में भी शेप होने के लिए रख सकते हैं। तो आपने इसको किसी भी जार में डालकर, किसी भी ओपन जार में डालकर, कोई भी आप शैम्पू वगैरह की बोतल कट करके उसके अंदर आप उसके पेंदे में डाल दें ताकि खूबसूरत किस्म की शेप आ जाए।
तो आपने इसको रख देना है। जब आप इसको निकालेंगे कि ये मुकम्मल तौर पे हार्ड हो चुका है, तब आप इससे फेस वॉश करके देखें किस कदर डिफरेंस पहले ही वॉश से आपको मिलेगा। बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। इसके यूजेज के बारे में कि कितना इसका हम यूज़ कर सकते हैं, तो इसको आप लाइफ लॉन्ग भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी हमने ऐसी चीज़ नहीं डाली जो कि हमारी स्किन के लिए डेंजरस हो, हमारी स्किन के लिए नुकसानदा हो। तो आप इसको कभी भी पूरी ज़िंदगी भी यूज़ कर सकते हैं, ना सिर्फ आप बल्कि आपके बेबीज़ भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ये टोटली सेफ़ है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो डेंजरस हो आपके लिए, आपके बच्चों की स्किन के लिए। तो आप इसे आंखें बंद करके यूज़ करें, जब चाहे यूज़ करें। दिन में अगर 5 बार यूज़ करते हैं